चैप्टर 1। प्रथम चैप्टर रात 8:30। इन लोगों ने तो हमें कभी नहीं बताया कि एक समय धरती ब्रह्मांड का दूसरा सबसे शक्तिशाली ग्रह था। रात 8:30 एक व्यक्ति को एक कॉल आया कि 10 मिनट में सामान पैक करके जल्दी नीचे आ जाओ। जिस व्यक्ति ने कॉल किया था वह अल्बर्ट अल्फांस था और उसने देखा उसकी दोस्त सामान के साथ आ रही थी। उसकी दोस्त जो कार्ला स्विस के नाम से प्रसिद्ध थी। कार्ला ने कहा, क्या बात है, मुझे इतनी जल्दीबाजी में क्यों बुलाया? अल्बर्ट ने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी की और इशारा करते हुए कहा, बैठो। कार्ला ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा और तुरंत गाड़ी में बैठ गई। अल्बर्ट ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से तुरंत चले गए। कुछ ही देर बाद वहां पुलिस की गाड़ी आई एक और यहाँ पुलिस लोगों से पूछताछ कर रही थी, वह दूसरी। और कार्ला को कोई अंदाजा नहीं कि वह कहाँ जा रहे हैं। उसने अल्बर्ट से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? पहले इसे देखो। अल्बर्ट ने एक चीज कार्ला को पकड़ाते हुए कहा। कार्ला ने कुछ समय तक कुछ समझने की कोशिश की और कुछ समझ नहीं पाई तो उसने अल्बर्ट से ही कहा, क्या है यह? अल्बर्ट मुस्कुराते हुए हाथ आगे किया और उसे टुकड़े को अपनी जेब में डालते हुए म्यूजियम से उधार लिया है। कार्ला कुछ समझ ही पाती उससे पहले पुलिस के सायरन की आवाज आई और पुलिस ने लाउडस्पीकर में चिल्लाते हुए कहा, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कार्ला अल्बर्ट की ओर देखते हुए कहा, अब क्या कर दिया तुमने? अल्बर्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस पता है तो था तुम्हें म्यूजियम से कुछ उधार ली है। और मुस्कुराते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। कार्ला कुछ समय तक कुछ बोल ना पाई और फिर कहा, तुमने चोरी की, पर इतनी ज्यादा पुलिस क्यों? सच सच बताओ तुमने क्या किया है और वह चीज क्या है? अच्छा बताता हूँ, यह कहानी है उस जमाने की। अल्बर्ट अपनी बात पूरी कर ही पता है कि एक गोली गाड़ी की कांच में लगी। अल्बर्ट ने कहा, कहानी बाद में सुन लेना, अभी इसे पीछे छुड़ा लेते। कार्ला कांच की और देखें, मुझे पता नहीं था तुम्हारे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी है। अल्बर्ट ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। 1 घंटे की कोशिश के बाद अल्बर्ट पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो गया और पुलिस से दूर निकल गया। जब शहर से बहुत दूर आगे तब कार्ला ने गुस्से में पूछा, सच सच बताओ तुमने इस बार क्या किया है? अल्बर्ट ने मजाकिया ढंग से कहा, अच्छा बताता हूँ। यह कहानी 5 साल पहले शुरू हुई। जो मैं एक दिन जब मैं ऐसे ही घूम रहा था मुझे एक इंसान मिला। मजाक नहीं, सीरियसली बताओ। कार्ला अल्बर्ट को उंगली दिखाते हुए कहा, ओके इस बाहर बिल्कुल सच सच बोलूंगा, कोई झूठ नहीं। कार्ला ने घूरते हुए कहा, ओके सिर्फ सच ही बोलूंगा। अल्बर्ट डरने का नाटक करते हुए कहा, तो सुनो, मुझे 2 साल पहले मेरे पुश्तैनी घर में एक नक्शा मिला था। मुझे लगा कोई ऐसे ही कोई बेकार की चीज होगी और मैंने उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। मगर उसी दिन शाम को टीवी पर एक व्यक्ति म्यूजियम का टूर कर रहा था। उस म्यूजियम में सारी चीज बेशकीमती थी मगर उन सब को छोड़कर एक पुराने से कागज के टुकड़े में एक चीज रखी हुई थी और वह सबसे ज्यादा सुरक्षित स्थान पर रखी थी। उसको देखने के बाद मुझे कुछ याद आया, वह कागज नक्शे जैसा लग रहा था। यह देखते हुए मैं तुरंत उसे नक्शे की और दौड़ा जिसको काका आग के हवाले करने ही वाले थे कि मैं तुरंत उसे अपने हाथों में पकड़ लिया। मैंने देखा कि उसमें कुछ लिखा हुआ था पर कुछ समझ नहीं आ रहा था मगर काका ने जैसे उसे दिखा उन्हें कुछ हो गया। मुझे समझ नहीं आया वह खुश थे कि दुखी, उनकी आंखों में आंसू भरे थे। उन्होंने कहा, छोटे मालिक, यह मालिक के पुश्तैनी खजाना है। मैं नहीं जानता इसमें क्या है मगर इससे जुड़ी कहानी है। अल्बर्ट ने कहा, मैंने भी उत्सुकतावश पूछ दिया, कहो काका जान, अब कौन सी नई कहानी है? अल्बर्ट याद करते हुए कहा, क्या कहा था काका ने? और जैसे उसने कार्ला की ओर देखा जो उसे घूर रही थी, उसने डरते हुए कहा, डांटना मत, मैं बताता हूँ। अल्बर्ट ने गहरी सांस ली और कहा, जहां तक मुझे याद है काका ने कहा था इतिहास से जुड़ा एक राज है। कहते हैं सालों पहले एक महान युद्ध हुआ था जिसके निशानों को इंसान ने मिटा दिए मगर कुछ लोगों ने उस युद्ध के निशानों को संभल के रखा है और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने परिवार में आगे बढ़ते गए। यह भी उसे युद्ध का एक निशान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाता है मगर मालिक आपको यह देने से पहले ही दूसरी दुनिया की ओर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगा मैं इसे कभी देखा नहीं पाऊंगा। आशा है छोटे मालिक आप इस राज से पर्दा उठा पाए। बस इतनी ही बात हुई थी। कार्ला ने गुस्से में अल्बर्ट को देखते हुए कहा, बस इतनी? इसमें तो एक भी काम की बात नहीं है। तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? अल्बर्ट ने कहा, नहीं कुछ नहीं छुपाया। अल्बर्ट की आवाज में एक उदासी सी थी। अच्छा ठीक है, मगर तुमने उनसे उसके बारे में कुछ और नहीं पूछा? अल्बर्ट ने चांद को देखते हुए कहा, पूछना तो चाहता था मगर शायद कभी पूछ नहीं पाऊंगा। उस श्याम काका इतना कहकर अपने कमरे में गए मगर जब मैं वहां पहुंच जाता हूं वह गायब हो गए थे। मैं ढूंढने की बहुत कोशिश की मगर मुझे उनका कोई सुराग नहीं मिला। फिर पता चला कि वह म्यूजियम वालों से उसे चीज के बारे में पूछा जाए मगर म्यूजियम वालों ने उन्हें विजिट करके वहां से बाहर कर दिया। जैसी मैंने यह सुन मैं गुस्से में म्यूजियम में चला गया और सबकी धुलाई कर दी और फिर लोग इकट्ठा होने लगे और पुलिस के आने से पहले मैं भागने चाहता था।
इसीलिए वहां से भागने की जल्दबाजी में अचानक मेरे हाथ किसी चीज से टकराया और अचानक वह गायब हो गया। मैं डर के मारे मैंने वह से भाग गया, मगर जब मैं वहां से घर पहुंचा तो मैंने देखा वह म्यूजियम की चीज जो कागज में कुछ लिपटा हुआ सा लग रहा था वह मेरी जेब में रखे नक्शे के पास था। जैसी मैंने उसे खोल कर देखा उसने वही लकड़ी का टुकड़ा था जो मैंने तुम्हें दिखाया था। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी, मेरे पास ज्यादा समय नहीं था, इसीलिए मैंने तुम्हें तुरंत मैसेज किया और जो भी जरूरी सामान था तुमसे मांगा दिया और अपने कुछ सामान डालकर तुरंत गाड़ी में तुम्हारे घर की ओर आ गया। वह सब तो ठीक है, पर अब हम कहाँ जा रहे हैं? कार्ला ने पूछते हुए कहा। भारत, वहाँ पर मेरा एक दोस्त है जो मेरी तरह होशियार है, वह हमारे मिशन में बहुत काम आएगा। मगर हम भारत जाएगी कैसे? हर जगह तो पुलिस होगी। कार्ला ने अल्बर्ट की बात को इग्नोर करते हुए कहा। अल्बर्ट ने हंसते हुए कहा, सब कंट्रोल में है, तुम टेंशन बहुत लेती हो। ओके ओके ठीक है, कुछ नहीं कहूंगी, और चुप हो गई। अल्बर्ट ने गाड़ी एक गांव की और मोड़ दी और सुबह के 5:48 बजे वह गांव पहुंचे। अल्बर्ट एक पुराने से घर में घुसा और 3 बड़े बड़े बैग लेकर बाहर आया। कार्ला ने पूछा, इनमें क्या है? खुद ही देख लो, अल्बर्ट ने कहा और बैग कार्ला को पकड़ा दिया। जैसे ही कार्ला बैग में देखा वह डर गई और गुस्से में कहा, गन्स तुम पक्का पागल हो गए हो, गन्स के साथ तो बॉर्डर क्रॉस करना और भी मुश्किल होगा। डरो मत, सब कंट्रोल में। वैसे भी हम बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे, हम तो इंडियन ओशन के आसपास ही जा रहे हैं, अपने खुफिया बेस पर। कुछ भी, कार्ला ने अल्बर्ट को इग्नोर करते हुए कहा। अल्बर्ट ने कहा, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। अल्बर्ट थोड़ी देर में एक गांव वाले को साथ लेकर आया जिसे कुछ ही देर में एक बढ़िया सा खाना तैयार किया और उन्हें परोस दिया। जब गांव वाला वापस जा रहा था तो अल्बर्ट ने उसे एक सोने का सिक्का दिया, बोला रख लो, उम्मीद है ये छोटा सा तोहफा तुम्हें पसंद आएगा। जब वह गांव वाला वहां से चला गया तो कार्ला ने कहा, वह सिक्का? अल्बर्ट ने कहा, खानदानी है। कार्ला ने हाथ आगे करते हुए कहा, तुम्हारे पास और भी है, दिखाना जरा। अल्बर्ट ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक और सोने का सिक्का निकला। कार्ला नजदीक से ध्यान से देखा, उसके बीच में एक अजीब सी कलाकृति बनी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि किसी चीज को कहीं बंद करके रखा हुआ है। कार्ला अल्बर्ट को सिक्का वापस करते हुए कहा, यह सोना तो है पर कुछ अलग भी लग रहा है, चलो खैर, आगे का क्या प्लान है? अल्बर्ट बस मुस्कुरा दिया।